हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने वाला हूँ। देखता हूँ क्या है इस एक्सरसाइज में और इसमें आने वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है जिसमें मुझे इस की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है sin 60 और cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। अगर आपको याद हो तो ये डायरेक्ट एंगल्स हैं, स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो sin 60 का वैल्यू अगर आपको याद हो तो इट इज इक्वल टू √3/2। वैसे ही cos 30 का वैल्यू भी कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू भी कितना होता है? 1/2। ये वैल्यूज आप ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आपको टेबल दी गई है, जो मैंने पिछले 2 या 3 लेक्चर से पहले जो मैंने आपको बताया था, उस टेबल से आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? √3 ये हो जाएगा आपका 3, 2 2 जा 4। उसी प्रकार 1 इंटू 1 दैट इज योर 1, 2 2 जा 4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4। ये आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है और आपको सॉल्व करके इनका आंसर निकाल देना है। उसी प्रकार अगर मैं सेकंड वाले को सॉल्व करूँ, सेकंड में मुझे क्या सॉल्व करना है? मुझे सॉल्व करना है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अगर आपको याद हो तो दिस इज योर 2 tan 45 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 1। इसका मुझे क्या चढ़ाना है? स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा cos 30 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इस पर क्या चढ़ा हुआ है? इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है माइनस sin स्क्वायर 60। sin 60 का वैल्यू भी कितना होता है? √3/2। इसके ऊपर भी क्या चढ़ा हुआ है? स्क्वायर चढ़ा हुआ है। ये हो गया 2 इंटू 1। अगर आप देख पा रहे हो तो इट इज़ √3/2 का होल स्क्वायर। ये है माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब दोनों संख्या कैसी हैं? बराबर है। और इसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है। एक प्लस की है, दूसरी माइनस की, दोनों कट जाएंगी तो यहाँ से कितना बचेगा? दैट विल बी 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 बन जाए 2 + 0। यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया? ये इसका आंसर आ जाएगा 2। तो पहले का आंसर आ गया 1 और दूसरे का आंसर आ गया 2। अगर हम अगला वाला क्वेश्चन देखें तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज योर cos 45 अपॉन sec 30 sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू अगर आपको याद हो ये कितनी होती है? 1/√2। उसी प्रकार अगर मैं sec 30, अगर आपको याद हो तो sec किसका उल्टा होता है? sec cos का उल्टा होता है और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसी प्रकार sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी योर 2/√3 प्लस cosec 30। cosec उल्टा होता है साइन का और मुझे पता है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। उसी प्रकार cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी योर 2/1 यानी 2। अगर मैं क्या करूं, दिस विल बी योर 1/√2। दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो और ये एलसीएम कितना आएगा? दैट विल बी योर √3। तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी योर √3 से √3 यानी 2 प्लस इसको 1 से काटो √3 टाइम यानी हो जाएगा 2√3। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस विल बी योर 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? दैट विल बी योर 2 + 2√3। यानी यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस विल बी योर √3 और ये हो गया आपका 2√2 प्लस 2√3 2 जा 6। √2 का मल्टीप्लाई यदि आप √3 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका √6 और ये हो गया 2√6 और ये हो गया 2√2। अगर मैं दोनों में से कॉमन लूँ तो आप देखोगे दिस विल बी योर √3। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? √2 + √6। √2 + √6 क्या बचा है? √2 + √6। एक बार मैं इसको बहुत अच्छे से लिख दूंगा, बोले सर क्या? दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू, एक काम कर दीजिए √6 को हम पहले लिख देंगे
और जो आपका रूट 2 है इसको मैं बाद में लिख दूंगा, क्यों प्लस है, चाहे आप ए में बी जोड़ दो चाहे बी में ए जोड़ दो, एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। आप इसको क्या करना है, आपको रेशनलाइज करोगे, क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज कैसे किया जाता है, अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि रूट 6 माइनस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर लगा देंगे, उसी प्रकार रूट 6 माइनस रूट का मल्टीप्लाई नीचे लगा देंगे। यानी जो संख्या है प्लस की, ये वाला साइन बदल जाता है, उतने का ही डिवाइड हो जाता है और उसी संख्या का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट विल बी योर रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन में 2 इंटू, अगर आप देख रहे होगे दिस इज योर ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ से हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया, इसको अगर रूट 3 का मल्टीप्लाई लगाऊं तो ये होगा रूट 3 टू 3 6 जा 18 माइनस रूट 3 2 जा 6 अपॉन 2 इंटू रूट 6 का स्क्वायर होता है 6 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये कितना आ जाएगा 6। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 9 इंटू 2 माइनस के अंडर रूट के 6 अपॉन में यहाँ कितना बचा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4, क्योंकि 6 में से 2 गया, कितना बच गया, 4 बच गया। तो यहाँ से आप कितना आ जाएगा, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये जो 9 है, 9 कितने का स्क्वायर होता है, 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 2 माइनस के रूट 6 अपॉन में ये कितना बचा, 2 4 जा 8। तो ये वाला आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सीधी वैल्यू रख देनी है और उनको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है sec 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, यानी कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब इनका मैं एक बार डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, तो क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस cosec 60 और cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखूँ तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर sec 30 का 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और tan 45 का cot 45 और cot 45 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इन दोनों को ऐड करिएगा, ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1, ये हो गया आपका 3/2, कितना हो गया 3/2। यहाँ पर डायरेक्ट आप एक काम कर दीजिए, पूरा एलसीएम ही ले लीजिएगा। तो अगर आप जब अपने का एलसीएम लोगे तो आप देखोगे ये एलसीएम कितना आएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी आप 1 कर दीजिए, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो आप देखोगे 2 1 जा 2, 2√3 इनका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 2√3 डायरेक्ट। आप इसको काटो, 2 से काटो, 2 पर बच्चा √3 प्लस 1√3 बन जा, मतलब 1 से काटोगे तो दिस विल बी 2√3, पहले 2 से काटो, यस 2√3 माइनस √3 से √3 करेगा 2 2 जा 4। वैसे नीचे देखिएगा इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका भी एलसीएम आ जाएगा आपका 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, √3 बन जा √3 प्लस 1 से 1 कट जाएगा, यानी 1 टाइम जाएगा 2√3 और 2√3 बन जा 2√3। यानी यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू √3 2√3 हो गया 3√3 माइनस 4। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से 2√3 यहाँ पे भी है, 2√3 यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गया और बचा क्या √3 प्लस 2√3 दैट इज इक्वल टू 3√3 माइनस के 4 अपॉन में क्या करेंगे, एक चीज़ देखिए दिस इज √3 और ये है 2√3, तो कितना हो जाएगा 3√3, ये हो गया आपका 3√3 और ये किसका 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लस का 4। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये संख्या क्या है, यहाँ पर रूट है डेनोमिनेटर में, और जब भी रूट डेनोमिनेटर में हो किसी फ्रैक्शन की तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और रेशनलाइजेशन कैसा होगा, दैट इज इक्वल टू 3√3
प्लस का साइन है, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर, और उसी टर्म का डिवाइड भी कर देंगे हम। ये हो गया। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये फार्मूला किसका बन गया, a माइनस बी, और ये भी लिखा हुआ है a माइनस बी, ये फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, दैट विल बी योर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, और ये है a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3√3 माइनस 4 का। तो अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू में 4 अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया ये, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, दैट विल बी योर 16। तो अब इसे हम आगे और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, दैट विल बी योर 27, 4 का स्क्वायर 16। अब अगर आप सोच रहे हो कि 3√3 का स्क्वायर 27 कैसे आ जाता है, तो देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू में √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3 अपॉन में, अगर 16 में से 27 में से 16 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, दैट विल बी योर 11। अगर इसे हम और लिखें तो ये लिखा 27 और ये लिखा 16, 27 और 16 को जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 43 माइनस 24√3 अपॉन में कितना आ जाएगा, दिस विल बी योर 11। कितना आ गया 11। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दैट विल बी योर 5 cos स्क्वायर 60। क्या लिखा हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो आप एक काम कर सकते हो, 5 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे सर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू होता है √3/2, सॉरी 2/√3 कितना होता है, sec का वैल्यू होता है 2/√3, इस पर क्या चढ़ा हुआ है स्क्वायर चढ़ा हुआ है माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 और इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर है। अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, बोले क्या ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो तो मैंने आपको बताया है क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1 होता है। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार ये भी लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज योर 4 और ये होगा 3 माइनस के 1 और नीचे तो 1 था खत्म हो गया, दैट विल बी योर 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस के 1। अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 4 से काट दो, 4 3 12, 3 5 जा 15 हो गया आपका माइन प्लस 3 से काटो 4 टाइम जाएगा और 16 4 जा 48 माइनस के कितने बचे, दैट विल बी योर 12। अगर मैं एक काम कर देता हूँ, बोले क्या 48 में से 12 घटा देता हूँ, हो जाएगा 15 प्लस 36। 48 में से 12 चलेगा तो कितना बचा, दैट विल बी योर 36/12। तो ये आंसर कितना आ गया, दैट विल बी योर 51/12। इसे एक बार और अब चेक कर लेते हैं कितना हुआ है। माइनस है 5 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1। ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, ये 1 हो जाता है। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 3 माइनस के 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/4
प्लस 4 4 जा 16/3 -1। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी योर 12, और 12 को मैं कितने से कट करूँ, 4 से 4 3 जा, और 3 5 जा 15। उसी प्रकार 3 से कट करो 12 को, 4 टाइम जाएगा, 4 16 4 जा 64, हाँ यही गलती हो गई, 16 4 जा, दैट विल बी योर 64, 16 4 जा 64 माइनस के 12, ये क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 64 और 12 15। अच्छा एक काम कर दो, 15 और 64 को ऐड कर दो तो दिस विल बी योर 9, और ये कितना हो गया, दैट विल बी योर 7 माइनस 12 अपॉन में 12, तो ये बच्चा आपके पास 67 अपॉन 12। ये हो जाता है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या रख देनी है, इनकी वैल्यूज रख देनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी आपको इनके ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है कि इनमें से कौन सा सही है, इनको सॉल्व करते जाएंगे और इनके ऑप्शंस को हम क्या करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। तो देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे वैल्यू निकालना है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अगर आपको याद हो तो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। उसी प्रकार अगर हम देखें 1 प्लस 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और इसका हो जाता है ये होल स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया क्या 2/√3, और अगर हम नीचे की चर्चा करें तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर हो जाता है 3। तो ऊपर क्या हो गया, दिस विल बी योर 2/√3, और नीचे कितना हो जाता है, नीचे 3 1 जा 3 1 4/3। एक बार इनको अच्छे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/√3, ये 3 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अगर हम 2 से काट दें 4 को तो 2 2 जा 4, और √3 को 3 से काट दें तो जाएगा √3, यानी मेरे पास आंसर आ जाता है √3/2। और अगर आपको मालूम है तो ये जो √3/2 होता है ये वैल्यू होती है आपके sin 60 की। तो इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है sin 60 की। तो यहाँ से हम इसे टिक कर सकते हैं, तो sin 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें तो 2 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो अगर आपको याद हो तो 10 45 का वैल्यू होता है 1, ये डायरेक्ट 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आप देख पाओगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 1 में से बनेगा 0, यानी हो जाएगा 0/2। अगर 0 न्यूमरेटर में हो तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, दिस विल बी योर 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 0। आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a है तो व्हेन द a इज इक्वल टू, यानी मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। क्या दिया गया है, 2 sin a। एक बात याद रखिए, मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ sin 2a का, याद रखिएगा क्योंकि एक अगली क्लासेस में भी आपके बहुत यूज होने वाला है। बोले कौन सा फार्मूला होता है sin 2a का, sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। जब भी फार्मूला याद हो ये वाला फार्मूला याद कर लेना, दैट इज इक्वल टू 2 sin a। अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो यहाँ से मैं अगर cos a का वैल्यू निकालूँ तो आप कहोगे सर 2 sin a, और ये वाला 2 sin a भी किस में पहुँच जाएगा, डिवाइड में, दैट विल बी योर 2 sin a। 2 sin a अपॉन 2 sin a, किसकी a कितना हो गया 1, और मुझे पता है कि cos a इज इक्वल टू 1 आ रहा, और 1 cos में कितने का वैल्यू होता है, 1 cos में वैल्यू होता है cos 0 का। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, cos 0 डिग्री लग सकता हूँ। cos से cos कंपेयर हो गया तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाता है, दैट विल बी 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 0 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 0 डिग्री आ गया है। तो यहाँ से मैं से a को क्या कर सकता हूँ, टिक कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री, क्या लिखा हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सिंपल डायरेक्ट क्या रखिए आप, इनकी वैल्यूज रखिए। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उसी प्रकार 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2/√3।
अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3। तो यहाँ तक की तो वही ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ माइनस लगा प्लस लगा हुआ था, यहाँ क्या लगा दिया गया माइनस। अब से हम सॉल्व कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2/√3 और इधर का जरा 3 बन जा 3 में से बन गया 2, ये हो गया 2/3। तो इसका अगर इसको मैं क्या करूँ तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 कट जाएगा, कितने टाइम जाएगा √3 टाइम, कितने टाइम चला जाएगा ये जाएगा √3 टाइम। अब इसमें कहीं ऑप्शन तो √3 है नहीं, लेकिन मुझे मालूम है √3 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1060। किसके बराबर होता है 1060 के बराबर, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा दैट विल बी योर 1060। तो हम 1060 को क्या कर देंगे, इसका टिक कर देंगे, कहाँ है, दिस इज योर 1060। तो आशा करते हैं 4 के चारों टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ 10a + b इज इक्वल टू √3, यदि 10a + b बराबर कितना है √3 है, 10a + b इज इक्वल टू कितना दिया है √3 दिया है। तो अगर आप चाहो तो पहले यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, 10a + b, क्या √3 में कोई ऐसा वैल्यू होता है जो 10 के किसी एंगल का हो, जी होता है, ये होता है 1060 का वैल्यू, कितने का होता है 1060। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1060 बराबर कितना होता है √3 और 1030 बराबर कितना होता है 1/√3। ये दोनों वैल्यू को आप बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो हमने 10a + b को √3 को क्या कर दिया 1060 लिख दिया। अगर आप देखोगे 10 से 10 क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दैट विल बी योर a + b, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 60 के बराबर। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसी प्रकार हमें क्या दिया गया है 10a - b और ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो अगली चीज़ मुझे क्या दी गई है, अगली चीज़ मुझे दी गई है 10a - b और ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो जैसा कि मैंने अभी √3 को क्या लिखा था 1060, उसी प्रकार क्या मैं 1/√3 को 1030 लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा 10a - b दैट इज इक्वल टू 10 कितने डिग्री हो जाएगा, दैट विल बी योर 30 डिग्री। 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारे पास a - b बचा, ये कितना बचेगा, दैट विल बी योर 30 डिग्री। कितना बचेगा 30 डिग्री। तो a + b बराबर कितना आ गया 60 डिग्री और a - b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, बिल्कुल एग्जांपल जैसा क्वेश्चन है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, a + b इज इक्वल टू 60 और a - b इज इक्वल टू 30। दोनों को क्या करिए, ऐड करिएगा। तो मैं जैसे ही दोनों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, a और a कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू कितने डिग्री, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो आप क्या कहोगे, सर दैट इज इक्वल टू 90/2 और यहाँ से जो a का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी योर 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिया, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अब मैं जो a है, a का वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रख दूँ, पहली वाली इक्वेशन में रख दूँ। तो पुट एंगल a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि a का वैल्यू आप जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप कहोगे सर a का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 45 प्लस b, ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूँ तो आप कहोगे सर 60 माइनस कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये 45 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू है तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, दैट विल बी योर 15 डिग्री। तो मैंने एंगल b की वैल्यू भी निकाल दी, जो कि कितनी निकली है आपकी 15 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आई, दैट विल बी योर 15 डिग्री। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको ये करना है कि वेदर दीज आर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मुझे ये देखना है। मैं डायरेक्ट आपको ट्रू और फॉल्स बताता जाता हूँ। साइन a + b इज इक्वल टू साइन a + साइन b, ये फॉल्स हो जाता है। क्यों, याद रखिएगा, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है ये आपका फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। जानते हो क्यों, बिकॉज
साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रखिएगा, इस फार्मूले को आप क्या कर लेंगे, अच्छे से याद रख लेना। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखता हूँ तो क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है, थीटा इंक्रीज, जैसे ही थीटा की वैल्यू बढ़ती है क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मुझे मालूम है कि 0 डिग्री किसके बराबर है, 0 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ निकालता हूँ, बोले क्या साइन 0, तो आप देख पा रहे हो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 आपको मालूम है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि अगर जो थीटा है वो 0 से कहाँ पहुँच गया, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी 0 से कहाँ पहुँच गई, 1 पर पहुँच गई है। तो ये वाला ट्रू क्या हो जाता है, मतलब 0 से अगर ये जो है ना थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका कैसा हो जाएगा,